हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको 5 बार, जैसा कि आप जानते हैं, ईश्वर को किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करना है, किसी 5 चीज़ के लिए, ठीक है? वो कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है? कोई एक चीज़ ऐसी याद करिए जो पॉजिटिव है उनके बारे में, वो सोचिए, ठीक है? और चलिए फिर देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है आज की, और आपके पार्टनर आपके बारे में आज कैसी फीलिंग रखने वाले हैं और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। एट द सेम टाइम आपके रिलेशनशिप कैसा चल रहा है इसके बाद हम जानेंगे, और फिर उसके बाद फिर वी विल एंड अप विद द गाइडेंस फॉर यू। ओके, तो आप ध्यान करें 5 बार। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं और आज की इनकी फीलिंग क्या होने वाली है। लेट्स सी इट। तो इसमें एक फेस आया था, एक कार्ड था। लेट मी जस्ट सर्च इट विद दिस। एक कार्ड आया था, बीच में मैंने उसको लिया नहीं। एक मे बी यही कार्ड है, आई गेस इसमें से ही होंगे कोई कार्ड। लेट मी सी इनटू इट। इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है? तो ये आया है पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ कप्स, द सन, द मैजिशियन और 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड था, लेट मी जस्ट लुक ऑन टू इट। सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगी। एक कार्ड था इसमें, कहाँ गया ये कार्ड? लेट मी जस्ट सर्च इट। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मेरे पास ये 3 और कार्ड्स आ गए हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर एक बहुत बड़े ड्रीमर हैं, ठीक है? इनको ना बहुत ड्रीम्स आते हैं आपके, ठीक है? और उनको ऐसा लगता है कि जैसी उनकी फीलिंग है, मतलब आपके लिए, जो एक बहुत नयापन है उनके अंदर, एक बहुत जोश महसूस होता है। कहते हैं ना कि जब प्यार वही होता है जो जो आपको वापस से टीनेजर बना दे, है ना? अगर आप टीन एज में देख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन प्यार वही होता है जो आपको दोबारा से टीनेजर बना दे, है ना? इंसान बिल्कुल ही बच्चे की तरह हो जाता है। वो आपके साथ बहुत सेलिब्रेशन, जॉय, ये सब देखते हैं, ठीक है? और बट वो कहीं न कहीं ना इमोशनली आपको सोचते हैं कि क्या कहते हैं, इमोशनली आपको एक हैप्पीनेस देना चाहते हैं। मे बी वो चाहते हैं कि आपको इमोशनली आपको बहुत खुश किया जाए, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है ना कि जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं या फिर आपसे कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो थोड़ा बहुत ना विचारों का शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। शायद आपके पास, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में, कि आपके इमोशंस उनसे ज़्यादा हैं। उनके इमोशन एक ड्रीमर की तरह है। उनके उनके इमोशंस जो हैं वो ड्रीम की तरह हैं, ठीक है? कि वो सपने में वो चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। बट आप जो हैं वो उनसे भी ज़्यादा, आई मीन अब देखिए, आपके पास जैसे, देखिए, एक मुझे, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है? एक तो पेज ऑफ कप्स, ओके मैं दिखा नहीं सकती हूँ अभी अपने चैनल में, आई एम सॉरी, ठीक है? मैं बता देती हूँ कि जो पेज ऑफ कप्स आया है, ठीक है? तो वो व्यक्ति ना बिल्कुल कॉन्सन्ट्रेटेड है कि आपके पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए वो अट्रैक्टेड है, आपके किसी पर्टिकुलर इमोशन के लिए अट्रैक्टेड है कि तुम ऐसा कर दो। मे बी, आई डोंट नो, कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत स्पेसिफिक हैं कि मुझे तुमसे यही चीज़ चाहिए बस। मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है कि मुझे ये चीज़ वार्मथ देती है, मुझे तुम ड्रीम में ऐसे दिखाई देती हो, मुझे तुम ये कर रही हो, ये कर रही हो, तो पर्टिकुलर वो कुछ चीज़ है। लेकिन आपके पास क्या है ना, आपके पास ढेरों कप्स हैं। आई मीन आपके पास एक नहीं, कम से कम एक नहीं 6-7 इमोशन है। आपको मन करता है कि ये व्यक्ति, मुझे, मेरा पार्टनर है जो मुझे कहीं घुमाने लेके जाए, मुझे छोटे-मोटे ऐसे गिफ्ट दे, मेरा सेलिब्रेशन करे, मेरी केयर करे, ठीक है? और अम, मुझे समय दे, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी आपकी फीलिंग्स हैं। तो क्या हो रहा है ना कि उनकी तो सिर्फ़ एक फीलिंग है, वो सोच रहे हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ठीक है? आई मीन उनको आपसे कुछ चाहिए है। अब आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं और आपको जानना चाहते हैं, ठीक है? जानना चाहते हैं, लेकिन वो मेनली आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। उनकी एक एक यही फीलिंग है बस। उनको ये नहीं है कि ये भी हो, वो भी हो, यहाँ घूमने जाएँ, ये वो। उनके उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ है कि मुझे इनसे बस मिलना है। इस व्यक्ति से मुझे मिलना है डायरेक्टली, ठीक है? तो ऐसी फीलिंग आ रही है।
और लेकिन आपके साथ क्या है, आपके साथ बहुत सारे इमोशंस घूम रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा है कि ये व्यक्ति मुझे समय नहीं देता, ये व्यक्ति मुझे समझता नहीं है, ये व्यक्ति मुझे बहुत सारे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि ये व्यक्ति ना आप पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी जो अब वो जो आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल इमोशंस हैं, उससे वो डील नहीं कर पा रहा है। तो उसको डिसअपॉइंटमेंट सा फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं इसको शायद इसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये बहुत ज़्यादा मुझसे सोचता है, मुझे तो बस यही चाहिए कि बस ये व्यक्ति मुझे मिल जाए और मैं इसके साथ सेलिब्रेट करूँ, ठीक है। लेकिन आपके साथ क्या है ना, आपके साथ मल्टीपल फीलिंग्स हैं, ठीक है। आपके दिल में बहुत सारी भावनाएँ हैं, ठीक है, जो कि उनको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है ये व्यक्ति, तो शायद इससे दूर ही हट जाना अच्छा है। तो वो क्या कर रहे हैं जिससे लड़ाई झगड़े ना हों, इमोशंस के क्लैशेस ना हो, क्योंकि क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि आपके इतने मल्टीपल इमोशंस हैं कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारे आपकी भावनाएँ हैं, ठीक है, कि ये व्यक्ति कहीं भी जा रहा है तो मुझे बता कर जाए, मुझे एक इमोशनली मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है कि मुझे बिना बताए चला जाता है, फ़ोन नहीं उठाता है या फिर मुझे इग्नोर कर देता है, मैं कुछ बात कर रही होती हूँ तो मेरी बात सुनता नहीं है, ठीक है, मतलब मेरी भावनाओं को समझता नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है ना, उसको लग रहा है, उसको सिर्फ़ एक चीज़ दिखाई दे रही है, उसकी तरफ से क्या हो रहा है कि वो सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस्ड है कि मुझे तुम कैसे भी मिल जाओ, बस तुम मुझे मिल जाओ, ठीक है। मैं मिलना चाहता हूँ, आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि आपके पास जैसे ही वो आ रहे हैं आपके इमोशंस के पास, तो वो तो देखते हैं बाप रे इतने सारे इमोशंस, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसको तो वही समझ में आएगा ना जिस पे वो फ़ोकस्ड है, जिसके लिए वो पैशनेट है। तो वो पर्टिकुलर किसी इमोशन के लिए पैशनेट है, मेबी हो सकता है उनको आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव ही याद आ रही हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि बस हम हाथ में हाथ डाले बस बैठे रहें। मेबी हो सकता है कि कोई पर्सनल टाइम चाहते हों कि मेरे साथ उसका वो, तो पर्टिकुलर कोई चीज़ ऐसी मुझे दिखाई दे रही है जो बहुत पैशनेट है, बट आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है जो कि उससे उनको ऐसा लग रहा है कि बाप रे इतनी सारी मैं कौन सी फीलिंग को सेलेक्ट करूँ और कौन सी फीलिंग इसकी पूरी करूँ, क्योंकि मैं एक ही फीलिंग पूरी कर सकता हूँ और मेरे अंदर तो एक ही फीलिंग है, बट इसके अंदर इतनी सारी फीलिंग है, तो मैं क्या क्या इसकी भावनाओं को पूरा करूँ, आई मीन इसको क्या क्या इसकी कौन कौन सी भावना को समझूँ, ठीक है। तो उनके लिए ना ये उनको लग रहा है कि इससे बेहतर है कि लड़ाई होगी, तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने पीठ दिखा दी है, आपके सारे इमोशन से आपकी तरफ से पीठ दिखा दी है, ठीक है। तो ना वो कोई जवाब दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप कॉल करते होंगे तो या तो वो स्विच ऑफ कर देते होंगे अपना फ़ोन, या साइलेंट कर देते होंगे, या काम में बिज़ी कर लेते होंगे, क्योंकि उनको नो डाउट आपके पास तो उनको आना है। द चैरियट का कार्ड आया है जो कि वो फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और वो चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो एक बैलेंस करके ना, एक आदमी जो होता है, जो इंसान होता है, दोनों चीज़ को बैलेंस करके पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट को और नेगेटिव एस्पेक्ट को बैलेंस करके मूव फॉरवर्ड करना चाहता है। बोलता है कि नहीं यूँ घोड़ा होता है ना, घोड़ा कैसा होता है, घोड़े में ऐसे वो लगा दिया जाता है जिससे कि उसकी जो नज़र रहती है इधर उधर ना भटके, वो सिर्फ सामने दिखे, ठीक है। तो उसके पास होती है कि एक नेगेटिव चीज़ भी होती है, पॉजिटिव चीज़ भी होती है, बट वो अपनी चीज़ों में फोकस्ड होता है। तो वैसे ही आपके पार्टनर आपके रिश्ते में बहुत बैलेंस चाहते हैं, तो बैलेंस क्रिएट करके बोल रहे हैं कि यार इसकी इतनी सारी भावनाएं हैं, बट मैं अभी के लिए इससे थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ, तो जिससे हो सकता है कि इसके अंदर एक अलग भावना जागृत हो, और इससे कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं मैं यहीं पे रहूँ तो हमारी कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएँ और अ, कुछ बातें बढ़ जाएँ, तो फिर चीज़ें फिर वही लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो कुछ टाइम के लिए आपके आपके साथ डिस्टेंस आपसे बनाया है। क्योंकि आपसे झगड़े ना हो जाएँ, तो इसलिए उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस बनाया, मतलब आपकी भावनाओं को डिसमिस करके चले गए हैं, ठीक है? डिसमिसल जिसको कहते हैं ना, डिसमिसल ऑफ इमोशंस, ठीक है? तो जो इंसान इमोशंस को डिसमिस करके जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे आके सब कुछ सही कर लूँगा। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं प्यार तो करता हूँ, बट मैं लिमिटेड हूँ यार, मैं तुम्हारी कोई लिमिटेड फीलिंग ही पूरी कर सकता हूँ। बट होता है ना कि हम जैसा चाहते हैं वैसे हमारे हिसाब से तो दुनिया चलती नहीं है, राइट? हम अपने हिसाब से दुनिया चलाने की कोशिश करते हैं। इवन सोचिए जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं, उनको तक तो हम अपने हिसाब से चला नहीं पाते हैं। और हम पूरी दुनिया की बात करते हैं कि पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चले, या फिर हमारी हमारी सिचुएशंस, हमारी चीज़ें लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से चले, तो ऐसा पॉसिबल जनरली हो नहीं पाता है। बट आपके साथ जो है ना, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो? क्योंकि उनको पता है कि आप क्या चीज़ हो। उनको पता है कि आप ऐसे इंसान हो जो इनको वार्म्थ देते हो, एक एक जो प्लेजर महसूस होता है, एक जो हैप्पीनेस महसूस होती है, जो इंस्टेंटली होता है ना कि दवाई की तरह हुआ, ठीक है? कि सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, एक गोली खाओ 5 मिनट में आराम, बिल्कुल वैसे ही हो आप। तो उनकी लाइफ में आप एक दवाई की तरह हो, ठीक है। उनको पता है कि आपको कैसे मैनेज करना है। वो सोचते हैं कि अभी तो मैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि देखिए वो जो हारते हैं ना,
वो आप जब भावात्मक रूप से कोई चीज़ बोलते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि मतलब उनके साथ ना ऐसा होता है कि जैसे उनके में थोड़ी-सी मुझे अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो थोड़ा बच्चों की तरह लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, बच्चों की तरह नहीं है, फिर ये समझ लीजिए, देखिए मैजिशियन का कार्ड है, मतलब ये है कि देखिए साम, दाम, दंड, भेद 4 रूल होते हैं, किसके? राजनीति के। तो राजनीति में साम, दाम, दंड, भेद, ठीक है? अ, इसमें व्यक्ति सिर्फ़ चारों अस्त्रों में से कोई अस्त्र उठाता है, जहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? तो ये मैजिशियन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको वो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आपको याद तो कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझे मिल जाएगा, बट उसको पता है कि मैं इसके इमोशन से नहीं जीत पाऊँगा। इसकी इतनी इमोशनल एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है इस व्यक्ति की मेरे से, तो उसको लग रहा है कि अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा डिस्टेंस ले लो, ठीक है? और फिर अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके उसको चीज़ें मैनिपुलेशन, देखिए मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये मैनिपुलेशन का भी कार्ड है। उसको पता है, आप देखिए, आपने बाहुबली की एक मूवी देखी होगी, बाहुबली 2 में आपने देखा होगा कि जो सांड होता है उसके उसके सींग में ना आग लगी होती है, ठीक है? तो वो सांड जो होता है वो एक ही बैल जो होते हैं सारे, जो जलती हुई सींग जो होते हैं जब बाहुबली जाता है, ठीक है? तो उसको ऐसे पकड़ के बाहुबली किनारे कर देता है। मतलब किनारे वो डेविएट होता है उससे, तो उसकी सींग पकड़ के वापस से उसको झुंड में कर देता है, ठीक है? तो क्या होता है कि नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो सारे बैल जो होते हैं वो उसी की बैल चाल चल के, भेड़ चाल समझ लीजिए आप कि भेड़ चाल की तरह चल के कि उसी के पीछे, उसी बैल के पीछे सारे बैल दौड़ने लगते और उन्हीं की सेना के लोग खत्म हो जाते, है ना? तो जो हमारी सेना है, हमने दूसरी सेना को खत्म करने के लिए बैल वाला तकनीक अपनाया था, ठीक है? तो वैसे ही क्या हो रहा है ना कि ये व्यक्ति आपके साथ क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, उस टाइम पे जब आप कुछ बोलते हैं कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, तो उस टाइम पे ना वो पीठ दिखाते हुए चले जाते हैं। बाद में फिर वो आपको मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था, देखो लाइफ में बहुत कुछ करना है हमें, हमें साथ में काम करना चाहिए, हमें साथ में ये करना चाहिए, हमें एक कोलैबोरेशन करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि क्या कहते हैं, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, अब तुम मुँह फुला के बैठ जाओगे, ठीक है? तो ये कोई बात नहीं होती है कि तुमने मुझे समय नहीं दिया, अब हमारा करियर का टाइम है, हमें मेहनत करनी चाहिए, देखिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? पैसे कमाने में दिमाग लगाओ, ठीक है? अपने करियर में सोचो, मेहनत करो, कुछ अच्छा करो, लाइफ में अपने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करो, ठीक है? वो आपको ऐसा-ऐसा बोलेंगे, ठीक है? और फिर क्या होगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या होता है कि फिर आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि मतलब आप यूँ भीष्म पितामह की तरह हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे अंदर इमोशंस चल रहे हैं। देखिए कप्स का कार्ड जो होता है वो इमोशंस को बताता है और जो स्वॉर्ड्स होता है वो दिमाग का कार्ड होता है, ठीक है? तो हम जितना दिमाग चलाते हैं ना, दिमाग आप जितना चलाएँगे, ज़्यादा चलाएँगे तो क्या होगा? आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको आप दिमाग से सोच लीजिए कि आपका आपका बायाँ हाथ नहीं चल रहा है या दायाँ हाथ नहीं चल रहा है, तो आपको सच में ऐसा महसूस होने लगेगा। तो क्या होता है, आप ना कन्फ्यूज़्ड हो जाते हो। आपकी दिल की बातें होती हैं जो एक हर इंसान इमोशनल वैलिडेशन चाहता है, हर इंसान से इमोशनल वैलिडेशन चाहता है हर इंसान, ठीक है? हर किसी से तो नहीं चाहता है, उसी से चाहता है जो हमारे पार्टनर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस टाइम पे तो निकल लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं तो फिर वो ये सब बताने लगते हैं कि नहीं, नहीं मेहनत करो, पैसे कमाओ, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करो। फिर बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं अपने दिमाग दिमाग से काम लिया करो, दिल की बात मत किया करो, दिल से मत चला करो, दिमाग की बात किया करो, दिमाग से चला करो, ठीक है? ऐसा बोलते हैं आपको, ठीक है? लेकिन क्या है कि आप मान जाते हैं। आप जानते हैं कि आपको कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है। एक आपने वीडियो देखा जिसमें एक लड़की रहती है, वो कहती है कि मुझे पानी चाहिए, बट उसको वो व्यक्ति ला के देता है क्या? पर्स, एक बहुत सुंदर सा पर्स ब्रांडेड। तो वो खुश हो जाती है, बट वो उसको प्यास तो लगी होती है, फिर वो बोलती है नहीं, नहीं मुझे प्यास लगी है, तो वो फिर दोबारा से उसको क्या ला के देता है? बर्गर ला के दे देता है, तो वो बर्गर खा लेती है, उसकी और प्यास बढ़ जाती है, बोलती है नहीं, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, फिर वो गाड़ी की चाबी ला के दे देता है, वो बहुत सारी चीज़ें ला के देता है, लेकिन लास्ट में उसको ये महसूस होता है कि उसको प्यास लगी है, ठीक है? उस प्यास के सामने उसकी ना गाड़ी की चाबी, ना उसके गिफ्ट्स, ना खाना, कुछ काम नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा ही होता है। तो आप ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको ये व्यक्ति ना मैनिपुलेट करके चला जाता है। मैनिपुलेट कर उसको पता है कि इस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? पूरा सिनेरियो उसको पता है, क्योंकि आपकी आदतें पता चल गई। उसको पता है कि व्यक्ति इमोशनल है, तो इमोशन से तो मैं इससे नहीं जीत पाऊँगा। तो इमोशन से भाग जाओ। जैसे ही इमोशनल बात चले, भाग जाओ, ठीक है? फिर उसके बाद अचानक से आओ, फिर बोलो कि नहीं, नहीं तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे लिए वार्म्थ हो। तो मतलब उनका इमोशन है, हमारा इमोशन कुछ नहीं है, मतलब हमारे व्यूअर्स का।
इमोशन कुछ भी नहीं है, उनके पार्टनर का इमोशन है, ठीक है? तो वो बोलेगा नहीं मेरे से मेरी तो एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत कम है, तुम्हारी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। बट भाई ऐसा नहीं होता ना, गिव एंड टेक तो आपको करना ही पड़ेगा। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, तभी काम चलेगा। और इवन सांस भी तभी आप ले सकते हो दोबारा जब आप छोड़ दो, ठीक है? तो ये टू एंड फ्रो का सिस्टम पूरी ज़िंदगी में चलता रहता है, और शायद ये पूरी दुनिया गिव एंड टेक से चलती है, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप पेनफुल एंडिंग जो होती है ना, आपको वैसा महसूस होगा। आपको भीष्म पितामह की तरह, जैसे एक होता है ना कि एक शैया पे इंसान लेट जाता है, और मतलब बहुत सारे अपनी अपनी अपने दिमाग को चला चला के आप ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाते हो, ठीक है? आप ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाते हो दिमाग चला चला कर, कि आपको अब ऐसा महसूस होता है कि यार मैं ये डिज़र्व तो नहीं करता था, बट पता नहीं मैंने प्यार करके कहीं गलती तो नहीं कर दी इस व्यक्ति से, इस पे भरोसा करके कुछ गलती तो नहीं कर दी। मैं इतना, मेरे कर्म भी इतने प्योर हैं, मैं इतना अच्छा सोचता हूँ, मेरे अंदर प्यार है इस व्यक्ति के लिए, मैं इसके लिए इतनी प्योर भावना रखता हूँ, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा करता है कि आके दिमाग से खेल जाता है। फिर आपको बोलेगा कि, वो व्यक्ति बोलेगा कि तुम ही गलत थी, तुम आप क्या करते हो ना, फिर आप क्या होता है, आप बहुत डिप्रेस हो जाते हो जब आपको ये सब बातें वो करता है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा तो सप्रेस होते हो। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में देखिए वही वाली बात है ना, जो मैंने वीडियो आपको अभी बताया था, जो कहानी सुनाई थी। तो जिस इंसान की जो ज़रूरत होती है, जैसे कि उस व्यक्ति को प्यास लगी थी, तो प्यास से ही तो पानी से ही तो प्यास बुझेगी ना, आपके खाने से तो नहीं बुझ जाएगी, ठीक है? तो आप क्या होता है ना, आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो, ठीक है? और आप गोल गोल घूम के आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि व्हाट व्हाट आई मीन व्हाट वाज दिस, ठीक है? आपके दिमाग में ऐसा दिमाग आता है, ठीक है? मतलब आप उसको समझा भी नहीं पाते हो, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो, और आप ही गलत हो जाते हो, ठीक है? उस इंसान की नज़र में आप ही गलत हो जाते हो। फिर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं भी दिमाग चलाऊँगी, या फिर मैं भी दिमाग चलाऊँगा। तो क्या होता है कि आपके पास तो दिल है, आपके पास तो इतने सारे कप हैं, इतने सारे इमोशन हैं इस व्यक्ति के लिए, लेकिन जब आप शॉट्स लेके आते हैं, शॉट्स मतलब आप अपना दिमाग लेकर आते हैं, तो उस थॉट में आप खुद ही उलझ जाते हैं, और आप अ, दूसरे को नहीं हर्ट करते हैं, खुद को ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं, ठीक है? और ये व्यक्ति क्या करता है, उसको पता है कि इसने दिमाग चलाया, तो मैं इसी को बोल दूँगा कि तुम में ही एटीट्यूड है, अब तुम भाव खाने लगी हो, मैं तुमको टाइम देता हूँ या देती हूँ तो तुम भाव खाते हो। अरे भाई, इसके पहले पहले की घटनाएँ भी तो देख लो, तुमने क्या-क्या किया मेरे साथ, मेरे व्यूअर्स के साथ क्या-क्या किया तुमने? तुमने उनके इमोशंस को डिसमिस कर दिया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जहाँ आपको इमोशनल वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, तो फाइनली आप डिसीजन लोगे ना, आप बोलोगे मैं भी दिमाग चलाऊँगी, या मैं भी दिमाग चलाऊँगा, और अब मैं इससे बात नहीं करूँगी, ठीक है? तो आपको पता है कि इससे आपको बहुत तकलीफ़ होती है, पेनफुल है ये, बहुत पेनफुल है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ करते हो ना, तो फिर बाद में फिर आपको फिर और सुनना पड़ता है। एक तो वैसे ही तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये व्यक्ति आके दोबारा से कहीं आप इसको छोड़ ना दो, क्योंकि वही पॉज़िटिवनेस दिखाएगा, क्योंकि एक बचकाने वाली एनर्जी तो मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत इमैच्योर टाइप की इनकी हरकत है कुछ चीज़ें, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये आपको खुद ये चीज़ों में फँसाएँगे, और फिर वापस से फिर अपने आप को तकलीफ़ दोगे। तो ये व्यक्ति क्या है कि क्या कहते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और पर ये मूव फॉरवर्ड आपकी तरफ करना चाहते हैं। और ये क्या करते हैं ना, ये जाके खुद सो जाते हैं, बोलते हैं भई ये सब जो चीज़ें हैं ना, इससे बेहतर ये है कि मैं जाके सो जाऊँ। इससे बेहतर ये है कि मैं जाके सो जाऊँ। तो ये इंसान जो है जाके सो जाता है। मतलब आपके इमोशनल डिसमिसल करके, आपको दूर करके सो जाता है खुद जाकर, चैन की नींद सो जाता है, हीलिंग में चला जाता है, ठीक है? खुद को हील करने लगता है, ठीक है? फिर क्योंकि इनको आगे तो बढ़ना है आपके लिए, नो डाउट, ये कितना भी आप कह लें, लेकिन ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सोच समझ के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट व्हाट, क्योंकि आपका जो इमोशन है, आपका जो इंटेंस लव है, इनको ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करता है कि आपकी तरफ वो आगे बढ़ें, ठीक है? और एक कंट्रोल करें, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? कंट्रोल करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि क्या कहते हैं, शायद कंट्रोलिंग से चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी। तो देखिए, ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग, ठीक है? अब देखिए, आपको डिसाइड करना है कि अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है? तब तो आप उसको मैनेज करिए, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है तो क्या करेंगे? कहीं मान लीजिए अब आपके शरीर में कोई वाउंड लग जाता है, या कोई हर्ट हो जाते हो, आपको यहाँ चोट लग गई, ठीक है? तो आप अपना हाथ काट के तो नहीं फेंकते हो, राइट? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे, इन सब मैनिपुलेशन से आप अपना बेटरमेंट कर सकते हो, तो आप उसमें आगे बढ़ो,
ठीक है? अगर आप बेटरमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर मैं अभी गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो तो चलिए, सबसे पहले गाइडेंस से पहले मैं और देख लेती हूँ एक बार कि आपके रिलेशनशिप में और क्या चल रहा है। तो मैं चेक करने जा रही हूँ अभी, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और आपका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है? लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। चलो, देखिए, हीलिंग का कार्ड मैंने आपको बताया था कि जाके सो जाते हैं आपके पार्टनर। तो ये क्या है ना, हीलिंग का फिर से कार्ड आ गया है, ठीक है? इसमें भी दूसरे भी डेक से मैंने निकाला है, तो इसमें भी हीलिंग का कार्ड। देखिए कितनी कनेक्टेड रीडिंग आती है कि ओके ओके। तो सबसे पहले कार्ड आया है हीलिंग कनेक्शन। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप इसको मानिए या नहीं मानिए, लेकिन आप दोनों लोग ना एक दूसरे को हेल्प करते हैं इमोशनली और सॉफ्टली जेंटली, कहीं ना कहीं, कि आप अपने कनेक्शन को हील कर पाएँ, ठीक है? कनेक्शन को, लेकिन ये कम्प्लीटली नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, आपके अगर इमोशंस ज़्यादा हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो हम गाइडेंस में देख लेंगे, ठीक है? लेकिन आपकी अभी जो कंडीशन है वो अगेन इमोशनल शटडाउन, तो 1% कम्प्लीटली क्लोजेज ऑफ, अगेन ये कार्ड आ गया है। तो इमोशनल शटडाउन एक इंसान ना कर देता है, वो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हैं, क्योंकि ये सारे कर्म कांड आपके पार्टनर ही करते हैं, ठीक है? कि इमोशनल शटडाउन कर दिया आपको, कंप्लीटली क्लोज कर दिया, या फिर ऐसा कर दिया कि यार मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे फ़ोन मत करो। या फिर फ़ोन फ़ोन नहीं, टोटली क्या कर देंगे, फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, सिंपल। आप इनको कॉल करेंगे, ये फ़ोन नहीं उठाएंगे और फिर स्विच ऑफ हो जाएगा फ़ोन, ठीक है? फिर ये सो जाएंगे। तो लेकिन उनको ये पता है कि आप दोनों लोग एक दूसरे को हील करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? तो देखिए, फिर से कार्ड आ गया कि ओवर गिविंग का कार्ड, कि आप ज़्यादा देते हैं जितना आप रिसीव करें। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले उसमें कि वो आपको 1 कप दे रहे थे और आप उनको 7 कप्स दे रहे थे, 7 कप्स, ठीक है? तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस नहीं, आपके पास 8 कप्स हैं, ठीक है? 8 ऑफ कप्स का कार्ड था। तो ऐसा समझिए कि उनके पास 1 कप था, पेज ऑफ कप्स, ठीक है? वो बहुत यूथफुल हैं, बहुत उनके सपने में जो चीज़ें आती हैं, तो आपके पास 8 कप्स हैं, आपके पास 8 इमोशन हैं उनके प्रति, ठीक है? और उनके पास आपके प्रति सिर्फ 1 इमोशन है। तो क्या होता है, वो व्यक्ति क्या करता है ना, आपका 1 इमोशन लिया और चला गया, उसको मतलब नहीं, क्योंकि उसका तो काम हो गया, उसका तो मन भर गया आपसे, ठीक है? उस इमोशन से, क्योंकि उसको जो इमोशन चाहिए था आपसे वो आपसे मिल गया, ठीक है? वो इमोशन लेके चले जाता है, बाकी इमोशंस को साइड लाइन कर देता है ये व्यक्ति, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि यू गिव मोर देन यू रिसीव, ठीक है? तो और नेक्स्ट कार्ड है चेंजिंग प्रायोरिटीज़, तो करियर, फैमिली और पर्सनल गोल्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग लव। मे भी ऐसा हो सकता है कि इनकी प्रायोरिटी कुछ और है अभी। मे भी हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सनल गोल्स में हो सकता है इनका कुछ करियर हो, या फिर हो सकता है इनके करियर में, फैमिली में कुछ तो इनसे इनसे जुड़ा हो सकता है कि इनके घर वालों का, इनके इवन फिनेंस में भी इनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो इनकी, इनके क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, कितना क्या करते हैं। हो सकता है मे बी ये अपने घर फैमिली में भी देते हो पैसे, ये भी हो सकता है। और मे भी हो सकता है कि इनके कुछ सिबलिंग्स हो सकते हैं फैमिली में, या फिर सिबलिंग्स हो सकते हैं, फिर या फिर ये मैरिड हैं अगर, तो फिर इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? या फिर इनके बच्चे हैं मे बी, ठीक है? तो इस वजह से उनको उनकी पढ़ाई हो सकता है, मे बी वो रीज़न हो सकता है, ठीक है? उसमें उनके पैसे जा रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं इनके इनके सिबलिंग्स में भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी ले रहा हो, ठीक है? प्रॉपर्टी खरीदने वाला हो, और इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम भी सब कुछ करो, मेरी मदद करो, ठीक है? तो इनको ये ना इस चीज़ में बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा है। और दूसरी चीज़, लास्टली एक कार्ड आया है, वो रिग्रेट का कार्ड है। तो इसमें आया है कि समवन फील्स गिल्टी और विशेज़ दे एक्टेड डिफरेंटली, ठीक है? तो उनको उनको तो गिल्टी नहीं है, लेकिन आपको गिल्टी ज़रूर हो रही है। मुझे लगता है कि उनको भी शायद लगता है किसी चीज़ में गिल्टी। मे बी हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत लव बॉम्बिंग की हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना वो हूँ। बट फिर जब आपने अपने पत्ते खोले, आपके इमोशनल चीज़ें खोली, तो उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा बेहतर है। आज भी वो आपको बेहतर मानते मानते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने उस टाइम पे ऐसा उसको बोला नहीं हो, कितनी बुलशिट चीज़ बोली है और कैसी बचकानी चीज़ें इससे उस टाइम पे शुरुआत में बोली है, कि अब मुझे रिग्रेट होता है कि शायद मैंने इसको कुछ डिफरेंटली बोला होता तो कुछ बात अलग होती, मे बी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ये दिमाग में ला रहे हैं। और आपके साथ भी ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि काश आपने, ओवर गिविंग का कार्ड है, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार नहीं कर लिया होता, शायद, काश। तो शायद ये व्यक्ति ना मेरी वैल्यू करता, ये व्यक्ति मेरे को एक खुशी देता, मुझे एक वार्मथ देता, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता, इमोशनली मुझे हर्ट नहीं करता इतना
तकलीफ़ नहीं देता। तो आप भी ऐसा सोचते हैं कहीं न कहीं। ओके, तो ये रही कनेक्शन की बात। नाउ अब मैं चेक कर लेती हूँ आपका गाइडेंस क्या आता है, ठीक है? तो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी लव लाइफ़ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ चेक इट आउट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लव के लिए, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी इट। ओके, देखिए कार्ड ऑलरेडी आ गया। तो डिवाइन यूनिवर्स से मुझे कार्ड ऐसे, कोई भी कार्ड ऐसे ना उछल के आता है ना, तो मैं उस कार्ड को ले लेती हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चाहता है कि मैं आऊँ, क्योंकि वो फीलिंग चल रही होती है। ओके, ऑलराइट। ओके, तो अभी आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है, पेनफुल एंडिंग्स, अगेन सेम कार्ड आया है, ठीक है, और दी मून, ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं। तो सजेशन ये आ रही है कि आपको क्या करना है ना, कि आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, अपनी लर्निंग पे ध्यान करिए, ठीक है, अपनी लर्निंग पे ध्यान करिए, ठीक है। और एक आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, आप इसको बिलीव करिए, अपने आप को फील कराइए कि आपके अंदर है वो पोटेंशियल सारा कुछ, ठीक है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी फिजिकल नीड्स को समझें। फिजिकल नीड्स से मतलब ये है कि फिजिकल नीड्स कई नीड्स हो सकती है। जैसे मान लीजिए मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ मंगाना है, अगर मेरे पास 5,000 रुपये कुछ मंगाना है, मुझे मान लीजिए एक बात हो गई कि मुझे एको डॉट मंगाना है, ठीक है। तो एको डॉट मंगाना है तो मैं कैसे मंगाऊंगी? मेरे पास अगर 5,000 रुपये अगर आता है, 5,000 का एक एग्जाम्पल है, और मेरे पास 5,000 अगर नहीं है, तो मैं कैसे मंगाऊंगी, ठीक है। तो कुछ फिजिकल नीड्स हैं आपकी, ठीक है, तो वो शॉपिंग से भी रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप ना अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, जो इमोशनली आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर इमोशन से, कि कोई इंसान ने आपको छला है, आपको वो क्या कहते हैं, आपको अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़ कर लेता है और आवश्यकता अनुसार छोड़ भी देता है, ठीक है। तो उसमें कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा बचा कर रखिए, ठीक है। आप ध्यान ही मत दीजिए कि इमोशंस जैसी कोई चीज़ है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये समझिए कि क्या कहते हैं, देखिए किसी भी रिलीजन के जो भगवान हैं, जो वो कभी भी उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। वो चाहते तो पूरी दुनिया को लूट सकते थे, वो चाहते तो वो दुनिया को बहुत छल दे सकते थे, लेकिन बदले में उन्होंने एक अच्छी चीज़ दी। तो लास्ट में इसमें कहा जा रहा है कि आपने दिया उनको बहुत कुछ, यू वेर ओवर गिविंग। नाउ ओवर गिविंग हो के आप ऐसे मत हो जाओ कि आप अपने आप को फिजिकली वीक कर रहे हो, आप अपने आप को किसी से कम समझ रहे हो, ठीक है। बस ये फोकस की बात है। और दूसरी बात ये है कि मॉरल्स, ठीक है, मॉरल्स आप अपने हमेशा हाई रखिए। ये नहीं कि अब इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया तो सभी लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन अपने हाई मॉरल्स रखिए और अपनी चीज़ों को ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा किसी और से कंट्रोल्ड मत रहिए। अपना कंट्रोल, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास होना चाहिए, ठीक है, किसी और व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बैलेंस आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे हाई मॉरल्स रखना है, ठीक है, ये मॉरल्स जो है ये किसी और के लिए नहीं है, ये मुझे ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो होता है ऐसा, आप सबसे पहले कोई चीज़ को अपने अंदर लाते हैं। सपोज़ करिए अगर आपको किसी के साथ बुरा करना है या बोलना भी है, तो वो चीज़ आपको पहले अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो पहले दुःख किसको होगा? दुःख खुद को होगा, फिर आप दूसरे को दुःख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि आपको यूज़ कर रहा है, उसमें भी तो दुःख हो रहा है आपको, तो उसमें ये बोल रहा है कि सीज़ एवरीथिंग, कट कट इट, आई मीन ये है सीज़र, ठीक है, बोल दो कि मैं ये बंधन को कट करती हूँ, आई कट दिस, ठीक है। आई कांट बी आई कांट बी अ पर्सन, ऐसा सोचो आप कि आई कांट बी अ पर्सन टू whom यू कैन यूज़ एंड थ्रो, ठीक है। यूज़ एंड थ्रो, ये तो पूरी बात हो गई कि इंसान आपको कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये आपको क्या लग रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में ना इन्वेस्ट कर दिया है, यू वेर इन्वेस्टेड, योर टाइम वॉज इन्वेस्टेड, योर एनर्जी वॉज इन्वेस्टेड, योर मनी वॉज इन्वेस्टेड, योर एवरीथिंग वॉज इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। तो क्या है ना कि क्योंकि ये रिश्ता बहुत लॉन्ग समय से चला आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिजल्ट देगा ही। देखिए रिजल्ट दे भी दे, लेकिन अगर वो पेन जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी रहेगा, तो आप उस चीज़ से कैसे फ्री हो पाएंगे और आप कैसे खुश हो पाएंगे। देखिए लाइफ का अल्टीमेट जो गोल है ना, वो क्या है? लाइफ का अल्टीमेट गोल मेरे हिसाब से तो खुशी है और दूसरा सुकून है, ठीक है। लोग सब जगह जाकर भी खाली महसूस करते हैं, कहते हैं ना कि
भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तो बात यह है कि अगर आप सोचते हैं ऐसा, लेकिन देखिए स्टार्ट तो आपको रीस्टार्ट तो हमेशा करना पड़ेगा। देखिए जब जब बिज़नेस, देखिए एक नॉर्मल सी बात है कि जब आपका बिज़नेस भी फेल होता है तो आप क्या करते हैं, आपको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। रीस्टार्ट का बटन आपके पास हमेशा होता है, बस आपकी देरी होती है कि आप उसको क्लिक करो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपने सब तरीके से इसको करके देख लिया, आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि आप सोच सोच के आप उसको अपनी बॉडी को तकलीफ मत दीजिए। अपनी बॉडी, आपकी बॉडी खराब हो रही है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो रही है, आप देखो तो ज़रा आप क्या हो गए हो। आप सोच सोच के सोते रहते हो, सोच रहे हो, या फिर कहीं भी जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो सोच रहे हो, तो वो क्या होता है कि वो एक फोर्स बन जाता है। फोर्स बन जाता है कि मुझे ये काम करना है। जैसे मान लीजिए सुबह उठे आप और आपको कहीं किसी ऑफिस जाना है, कोई भी ऑफिस, कहीं आप बैंक जाने वाले हैं, ठीक है, तो आपका मन नहीं कर रहा है लेकिन यार उठ के जाना है, जाना ही पड़ेगा। या फिर आप फैमिली प्रेशर में फैमिली के साथ अगर रहते हैं तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं जाओ, ये काम तो करना ही है। तो क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद आप जब ज़बरदस्ती कोई आपसे काम करवाता है तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ना कम होने लगती है, आपकी सुंदरता खत्म होने लगती है। तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं अपने में माने, आपकी खूबसूरती आपके मॉरल्स से ही है। बट ये याद रखिए कि जहाँ धर्म होता है ना, धर्म के आगे अगर आपको कुछ चूज़ करना पड़े, धर्म और कर्म के आगे, तो कर्म तो इंसान को करना ही चाहिए, लेकिन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर धर्म ये कहता है कि किसी व्यक्ति को भूल जाना चाहिए, हम उससे बहुत प्रेम करते थे और वो व्यक्ति हमारी हमारे इमोशंस को नहीं समझ रहा है, हमारे इमोशंस को लात मार रहा है। आई मीन मैंने सजा सजा के, संजो संजो के अपने सारे इमोशंस रखे तुम्हारे सामने। आपकी फीलिंग ऐसी है कि मैंने अपने व्यक्ति के सामने इतने सारे इमोशंस रखे और उसने उसको लात मार दिया। आप फाइनली क्या करेंगे, क्योंकि उसका काम ही वही है, वो वही करेगा, जिसका जो काम होगा वो वही करेगा। ठीक है, आप उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू आर नॉट लाइबल फॉर देयर डीड्स। ठीक है, यू आर लाइबल फॉर योर डीड्स, इसलिए आप अपने काम पे फोकस करें। ठीक है, और दूसरा ये बोल रहा है कि इल्यूजन में मत फंसिए कि ये व्यक्ति ऐसा कर लेगा, शायद इसका मन बदल जाए, इसको शायद ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा शायद सही हो जाए। ठीक है, या फिर आप सोच रहे हो कि सबकॉन्शियसली आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं नहीं मैं तो इससे प्यार करता हूँ, नहीं हो गया, अभी तो गुस्सा आ रहा है, बहुत बुराई कर ली, खूब बुराई कर ली, खूब बुराई कर ली कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मन में भी कर लिया, फिर किसी और से कर लिया, अपने दोस्त से कर लिया, फिर किसी से भी कर लिया। उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार, नहीं नहीं ठीक है, मतलब मुझे डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, मुझे उससे बात करना है। फिर मतलब मन जो है ना आपका क्या है, मन बेचैन है, मतलब आप अनस्टेबल हो। ठीक है, अनस्टेबल हो मतलब आपको एक पल ऐसा लगता है कि मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन एक क्षण आता है आप सब भूल जाते हो। ठीक है, आपको इन इल्यूजन से बचना है। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहा जा रहा है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड कि दिस इज़ ट्रूथ। देखिए जब भी कोई इमोशन होता है, ठीक है, कोई भी इमोशन, जैसे मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि आपको किसी से जलन नहीं होती, तो यस मुझे जलन नहीं होती, किसी से नहीं होती। मैं बहुत खुश होती हूँ किसी की खुशी देख के, और इवन मैं सब जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ ना, मैं उसको सोचती हूँ कि वो भी खुश रहे। क्योंकि जीवन में ना देखिए हम देखिए क्या रीज़न है, हम देखिए मैं जब किसी को खुश देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई इंसान मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, मतलब अनटिल अनलेस वो किसी गलत चीज़ में नहीं कर रहा, वो खुद में खुश है यार। ठीक है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो खुश है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो क्या होता है ना कि आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि जब आपके दिमाग में, जब आप मल्टीपल टाइम्स एक डेटा पॉइंट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स मतलब लाइफ में हर स्टेप में आप आगे बढ़ते हैं, तो जब भी कभी कोई सिचुएशन आए उसमें आप अपने दिमाग को ट्रेन करें, नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा सोचना है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा सोचना है। तो देखिए वो कहते हैं ना कि विचार सबसे पहले अच्छे होने चाहिए, विचार ही आपकी हैबिट्स बनते हैं। ठीक है, तो जब आप उसको हैबिट में नहीं लाएंगे, सबसे पहले तो विचार अगर सही नहीं होगा तो आप हैबिट में उस चीज़ को कैसे लाएंगे। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए। इसीलिए मैं कभी भी मैं अपनी कोई भी रीडिंग शुरू करती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि आप हमेशा अपने ईश्वर को 5 चीज़ों के लिए सुबह-सुबह धन्यवाद करें, इवन सोते समय भी। ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड इट मेड माय लाइफ आल्सो एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। ठीक है, ग्रैटिट्यूड चेंज्ड माय लाइफ। तो मतलब मैं ये बात कह सकती हूँ 100% कि ग्रैटिट्यूड और ये जो आप अपने अंदर की चीज़ें चेंज करते हैं ना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है बाहरी दुनिया में। ठीक है, और
थोड़ा-सा अपने अपने लिए सोचें, ठीक है? देखिए आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ख़राब हो रही है, ठीक है? आप सोच-सोच के आप फिर से आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं प्यार करता हूँ, फिर मुझे पता नहीं ये व्यक्ति मैं इसको इतना कुछ देता हूँ। देखो एस ऑफ कप्स आ गया, ठीक है? लव आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इस व्यक्ति के लिए बहुत इंटेंस है, ठीक है? और आप इससे मैरिज भी करना चाहते हो शायद, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैरिज भी करना चाहते हो इस इंसान से। इसकी और मे बी हो सकता है कि किसी-किसी के लिए न्यू बेबी भी आने वाला हो, शायद मे बी। ठीक है? अ, और हो सकता है किसी की शादी भी हो चुकी हो, ठीक है? ये हो सकता है, ठीक है? तो मुझे ये दिखाई दे रहा है मतलब बहुत इंटेंस है आपका कंपैशन बहुत ज़्यादा है, आपका लव जो है इनके लिए मतलब अ, भर-भर के निकलता है मतलब ऐसा लगता है ना कि सारे इमोशंस आप मैं इसी व्यक्ति को दे दूँ। तो इसमें कहा जा रहा है कि इल्यूज़न से बचें, जो चीज़ आपका दिल कह रहा है, ठीक है? आपने इस दुनिया में जब आप आए, तो आपने अभी इस दुनिया में क्या देख लिया? आपने देखा ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसी दुनिया बाहर की तो है नहीं, नहीं है ना? अंदर की दुनिया हमारी कितनी खूबसूरत है कि हम हमारी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा, केयरिंग होगा, ये होगा, वो होगा। बट जब हम बाहर आते हैं, तो हमारी चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, ठीक है? इसीलिए कहा जा रहा है कि अ, आप अपने करियर पे फ़ोकस करिए, अपनी फ़िज़िकल चीज़ों पे फ़ोकस करिए, इमोशनल चीज़ों के बजाय फ़िज़िकल चीज़ों में। हो सकता है आपका डेली रूटीन चेंज करिए, कुछ नई चीज़ें अपनाएँ, ठीक है? और एक नयापन उसमें लाएँ, ठीक है? तो कोई भी चीज़ मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कर नहीं रहा है, अगर इमोशनली तरीके से आपको हर्ट कर रहा है, तो आपको उसको उसमें जाना ही नहीं, इमोशंस में आपको जाना ही नहीं, आपको फ़िज़िकल चीज़ों में जाना है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके लिए कोई खाना ला के दिया, तो हाँ, उसको आप मानिए कि हाँ, ये फ़िज़िकल चीज़ों में आता है, ठीक है? ये व्यक्ति ने मेरे लिए किया है, तो जो कोई आपके लिए कर रहा है, ठीक है? आप उसको मानिए कि हाँ, ये प्यार है, ठीक है? आप उसको ऐसा समझिए। ये मत सोचिए कि आपके अंदर जो भावनाएँ हैं उमड़ रही हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो आप उसके लिए इल्यूज़न में फँस जाएँगे उसके, ठीक है? तो आपको इस इल्यूज़न में नहीं फँसना है, ठीक है? और थोड़ा बहुत आप अपने फ्रेंड्स से मिलें, थोड़ा पार्टनरशिप के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? टीम वर्क करें, ठीक है? कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है? और थोड़ा-सा अपने मतलब अपने आप को इंटैक्ट रखें। कीप योर मॉरल्स एंड योरसेल्फ इंटैक्ट एंड योर एनर्जीज़ टू। ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग और ये थी आपके लिए फाइनल गाइडेंस। तो आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो आई होप कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है? और आपको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो आप जिनको आप मानते हैं उनको थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। उनका नाम लिख के आपके ईश्वर जो हैं उनको ज़रूर थैंक यू कहिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होते हैं ना, तो आपके पास बहुत कुछ आ जाता है ऑटोमैटिकली। सो इट हैज़ ग्रेट पावर, ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप खूब खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए टेक केयर और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।